गांव की सीमा पर एक पुरानी नदी बहती है जिसे लोग भूतिया नदी के नाम से जानते हैं। ये नदी अब अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने खौफनाक रहस्यों के लिए मशहूर है। गांव वालों का कहना है कि रात के समय इस नदी के किनारे एक चुड़ैल रहती है जो अनजान लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार रहती है। नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में हमेशा रात के समय अजीब घटनाएं होती रहती थीं। रात के समय जब सब सो जाते थे तो नदी से चीख पुकार की आवाजें आती थीं। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने नदी में एक महिला को देखा जिसकी आंखें चमकदार और खौफनाक थीं। उसकी लंबी चूड़ियां और काले बाल अक्सर लहरों में गुम हो जाते थे। गांव में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने नदी के किनारे से लापता होने के बाद कभी वापसी नहीं की। उनकी गायब होने की घटनाएं हमेशा गांव की जुबान पर रहती थीं, लेकिन किसी ने भी इस रहस्यमयी नदी की गहराइयों में जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन गांव में नया लड़का अजय आया। वह बहुत ही निडर और साहसी था। जब उसने नदी के बारे में सुनी बातें सुनी तो उसके मन में चुनौती स्वीकार करने का ख्याल आया। अजय ने तय किया कि वह रात के समय नदी के किनारे जाएगा और रहस्य का पता लगाएगा। रात के अंधेरे में अजय नदी के किनारे पर पहुंचा। चांदनी रात में नदी की सतह पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही अजय ने नदी की ओर कदम बढ़ाया, उसे लगा जैसे हवा में सिहरन फैल गई हो। अजय ने नदी के किनारे पर एक पुराना दरकता हुआ पुल देखा। उसने पुल की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि उसकी सांसें थम गई हैं। तभी अचानक एक ठंडी और डरावनी हवा चली और अजय को एक सुसरुआ की आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक महिला की थी जो अजय के कानों में गूंज रही थी। मेरे पास मत आओ, तुम्हारी किस्मत नहीं है। अजय ने चुपचाप उस आवाज की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। वह महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती चली जा रही थी। अजय ने एक तेज रोशनी की चमक देखी और देखा कि एक पुराना नाट्य मंच नदी के बीचों बीच उभरा हुआ था। अजय ने मंच पर चढ़ते ही देखा कि वहां एक खूबसूरत महिला खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें चमकदार और चौंकाने वाली थीं। उसकी चूड़ियां लहरों की तरह बिखर रही थीं और उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। महिला ने अजय को गहरे ध्यान से देखा और अचानक एक तेज चीख मारी। अजय ने देखा कि वह महिला चुड़ैल थी जो लहरों के साथ चलती थी और लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। चुड़ैल ने अजय को बताया कि वह सदियों से इस नदी में फंसी हुई है और हर नई रात उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उसने लोगों को अपनी जाल में फंसाने का काम शुरू कर दिया है ताकि वह अपनी आत्मा की शांति पा सके। दरअसल नदी के किनारे बसी हुई पुरानी कहानियां केवल भूतिया घटनाओं के लिए ही नहीं बल्कि एक दुखद अतीत की भी गवाह होती है। चुड़ैल की कहानी भी इसी तरह के अतीत की कड़ी है जो आज भी लोगों को सिहरन दे देती है। ये कहानी उस महिला की है जो एक बार अपने जीवन में खुशहाल और समृद्ध थी, लेकिन किस्मत ने उसे एक भयानक परिस्थिति में डाल दिया। कहानी एक सुंदर गांव में शुरू होती है जहां एक महिला अपने पति और बच्चों के साथ खुशी से रहती थी। उसकी सुंदरता और गुणों के कारण गांव में उसकी बेहद इज्जत थी, लेकिन उसकी खुशहाली तब बदल गई जब एक दिन उसकी जिंदगी में एक अज्ञात ताकत ने हस्तक्षेप किया। गांव के बाहर एक पुरानी और रहस्यमयी नदी बहती थी। गांव वालों का मानना था कि इस नदी में एक अदृश्य शक्ति रहती है। किसी भी व्यक्ति ने नदी की गहराइयों में झांकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि कई लोग यहां से लापता हो चुके थे। चुड़ैल का पति और परिवार भी इस नदी के बारे में जानने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उनका कोई भी प्रयास विफल रहा था। एक दिन चुड़ैल की किस्मत ने एक भयानक मोड़ लिया। उसकी सुंदरता और सुख समृद्धि को देखकर कई लोग ईर्ष्या करने लगे थे। गांव में एक काली जादूगरनी थी जो चुड़ैल की खुशहाली से जलती थी। जादूगरनी ने चुड़ैल को अपने जाल में फंसाने का एक बुरा इरादा किया। जादूगरनी ने एक तंत्र मंत्र का उपयोग करके चुड़ैल को एक खतरनाक जाल में फंसा दिया। जादूगरनी ने चुड़ैल को धोखा देकर उसे नदी के पास बुलाया और वहां एक पुरानी नाव में बैठने के लिए मजबूर किया। जैसे ही चुड़ैल नाव में बैठी, जादूगरनी ने जादू का इस्तेमाल किया और नाव को नदी की गहराइयों में खींच लिया। नदी की गहराइयों में छिपे हुए अंधकार और ठंडे पानी ने चुड़ैल को घेर लिया। चुड़ैल ने बार बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन नदी की शक्ति ने उसे रोक दिया।
नदी के नीचे एक भयानक और अज्ञात ताकत ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया। चुड़ैल की आत्मा उस समय से नदी में बसी हुई थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। चुड़ैल की आत्मा को नदी में फंसाए जाने के बाद उसकी आत्मा को एक भयानक शाप मिला। उसकी आत्मा ने नदी के आसपास घूमना शुरू कर दिया और रात के समय उसने अपने खौफनाक रूप में लोगों को डराना शुरू कर दिया। उसकी चीखें और उसका भयानक स्वर नदी के किनारे पर गूंजने लगा। गांव वालों ने जब इन अजीब घटनाओं का सामना किया तो उन्होंने समझा कि यह चुड़ैल की आत्मा का शाप है। कोई भी व्यक्ति जो नदी के पास जाता उसे डरावनी चीखें सुनाई देती और कई बार लोग लापता हो जाते। अजय ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और चुड़ैल से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चुड़ैल ने बताया कि वह मुक्ति चाहती है और इसके लिए उसे एक विशेष मंत्र और एक अमूल्य वस्तु की जरूरत है। चुड़ैल की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे एक विशेष वस्तु और एक तंत्र मंत्र की जरूरत थी। इस तंत्र मंत्र और वस्तु का जिक्र पहले से ही गांव वालों और पुरानी कहानियों में था, लेकिन उसकी सही जानकारी केवल चुड़ैल की आत्मा के करीब जाकर ही प्राप्त की जा सकती थी। चुड़ैल की आत्मा को शांति दिलाने के लिए अजय को पहले नदी के पास एक पुराना पंडित मिला। पंडित ने उसे बताया कि चुड़ैल की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक पुराना और अमूल्य वस्त्र, संतरा रंग का साड़ी और एक विशेष तंत्र मंत्र की जरूरत है। इस वस्त्र को नदी के भीतर एक विशेष स्थान पर रखा जाना था, जहां चुड़ैल की आत्मा की ऊर्जा सबसे अधिक संकेंद्रित थी। पंडित ने कहा कि इसे बहुत ही सावधानी से करना होगा, क्योंकि यह प्रक्रिया बेहद जोखिम भरी थी और इसमें किसी भी प्रकार की गलती आत्मा को और अधिक अशांत कर सकती थी। अजय ने पंडित की सलाह के अनुसार वस्त्र और तंत्र मंत्र की खोज शुरू की। गांव में कुछ बुजुर्गों ने उसे बताया कि यह वस्त्र और तंत्र मंत्र एक पुराने मंदिर में सुरक्षित रखा गया था, जो अब एक खंडहर में बदल चुका था। अजय ने उस खंडहर मंदिर की ओर यात्रा की, जहां उसने बहुत कठिनाई से अमूल्य वस्त्र और तंत्र मंत्र की पुस्तक को खोज लिया। वस्त्र को उसने बड़ी ही सावधानी से संभाला और तंत्र मंत्र को याद किया। अजय ने रात के समय चुड़ैल की आत्मा की उपस्थिति की जगह पर जाने का निर्णय लिया। उसने नदी के किनारे पर पहुंचकर पुरानी नाव में बैठकर नदी की गहराइयों की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह नदी के भीतर गहरा गया, चुड़ैल की आत्मा की खौफनाक ऊर्जा महसूस होने लगी। अजय ने नदी के एक गहरे हिस्से में जाकर तंत्र मंत्र का पाठ किया। उसने पुरानी पुस्तक से मंत्र का उच्चारण किया और साथ ही अमूल्य वस्त्र को नदी में एक विशेष स्थान पर रख दिया। जैसे ही वस्त्र पानी में डाला गया, नदी की लहरें असामान्य रूप से शांत हो गईं। तंत्र मंत्र की शक्ति ने चुड़ैल की आत्मा को महसूस किया और उसकी आत्मा ने शांति का संकेत देना शुरू किया। नदी की गहराइयों में एक हल्की चमक और शांति फैल गई, जिससे यह संकेत मिला कि चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल रही है। अजय और गांव वालों ने खुशी से देखा कि चुड़ैल की आत्मा को अंततः शांति मिल गई है। नदी का माहौल पूरी तरह से पहले जैसा शांत और सौम्य हो गया था। नदी के किनारे एक नई शुरुआत की सकारात्मक भावना का संचार हो गया था। अब चुड़ैल की कहानी एक चेतावनी के रूप में ही याद रखी जाती थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव वालों को न केवल सुरक्षा और शांति का अनुभव हुआ, बल्कि उन्हें एक नई उम्मीद भी मिली। अजय की बहादुरी और सही तरीके से की गई प्रक्रिया ने चुड़ैल की आत्मा को शांति प्रदान की और नदी की शांति को बहाल कर दिया। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।